नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। त्योहारों का मौसम, बाजार गुलजार, लेकिन इसी बाजार में आपकी थाली में जहर परोसे जाने की भी तैयारी है। कहीं नकली पनीर, कहीं एनालॉग चीज, कहीं संदिग्ध घी, तो कहीं आटे में मिलाया जा रहा टेल्कम पाउडर। देश के अलग अलग शहरों में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई ने मिलावट के उस खेल का पर्दाफाश किया जिसमें मुनाफे के लिए लोगों की सेहत, आपकी सेहत को दांव पर लगाया जा रहा है। वडोदरा से लेकर जूनागढ़, मैनपुरी से लेकर गाजीपुर, अमरोहा से खरगोन और बीट तक कहीं सैकड़ों किलो माल नष्ट हुआ तो कहीं हजारों किलो स्टॉक सीज हुआ है और कहीं करोड़ों का खाद्य तेल जब्त हुआ है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि मिलावट कहां हो रही है, सवाल तो यह है कि आपकी थाली तक पहुंचने से पहले इस मिलावट के जहर को रोकेगा कौन। तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों की छापेमारी की हैं। लेकिन इस छापेमारी के दौरान सामने आई हर एक तस्वीर हैरान करने वाली है, हर एक तस्वीर डराने वाली है, क्योंकि शहर शहर धीमे जहर का कारोबार जोर पकड़ता जा रहा है। रक्षाबंधन और आने वाले त्योहारों से ठीक पहले मिलावटखोरों का सिंडिकेट एक बार फिर पूरे देश में एक्टिव हो गया है। कहीं आटे में टेल्कम पाउडर मिलाया जा रहा है तो कहीं केमिकल से नकली पनीर और तेल का खेल चल रहा है। कहीं सैकड़ों किलो पनीर का खेल खत्म किया गया तो कहीं मीठे पेड़े के साथ जहरीले प्रपंच का पर्दाफाश हुआ। यूपी से एमपी तक, गुजरात से महाराष्ट्र तक और बिहार से पंजाब तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई ने मिलावट के उस खेल का पर्दाफाश किया जिसमें मुनाफे के लिए लोगों की सेहत को दांव पर लगाया जा रहा है। कहीं सैकड़ों किलो नकली माल नष्ट हुआ, कहीं हजारों किलो मिलावटी स्टॉक सीज हुआ। बात सबसे पहले गुजरात की करते हैं, जहां राज्य सरकार ने एनालॉग पनीर, चीज और बटर के प्रोडक्शन, सेल, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाया। तो राज्य के अलग अलग शहरों में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीमें एक्टिव हो गई। होटल, रेस्टोरेंट से लेकर डेयरी में छापेमारी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हो गई। पहले आपको गुजरात में मिलावट पर हुए बड़े एक्शन के आंकड़े दिखा देते हैं, उसके बाद छापेमारी और कार्रवाइयों की तस्वीर दिखाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक वडोदरा में 462 किलो एनालॉग चीज को जब्त कर नष्ट किया गया। वेरावल में सरप्राइज चेकिंग में 11 किलो एनालॉग चीज जब्त हुआ। वहीं जामनगर में 12.5 किलो एनालॉग पनीर को नष्ट किया गया, जबकि जूनागढ़ में 584.5 किलो प्रतिबंधित माल को नष्ट किया गया। दरअसल गुजरात सरकार और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ किया था कि एनालॉग पनीर को असली पनीर बताकर बेचना उपभोक्ताओं को गुमराह करना माना जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के वडोदरा में एनालॉग चीज बेच रहे दुकानों पर नगरपालिका की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। कुल 14 जगहों पर चेकिंग में 4 क्विंटल 62 किलो चीज को नष्ट किया गया। छापेमारी के दौरान कुछ जगहों पर बासी मक्खन मिला, जिसके बाद उस डेयरी को नोटिस जारी किया गया। वेरावल में भी फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एनालॉग चीज को लेकर कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने वेरावल शहर में कुल 19 डेयरी फर्म और दूसरी फर्मों में सरप्राइज चेकिंग की। सरप्राइज चेकिंग से डेयरी और फूड ट्रेडर्स में हलचल मच गई। 19 फर्मों में चेकिंग के बाद मिले 11 किलो एनालॉग चीज को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद जामनगर में तो जांच अभियान और तेज चलाया गया। कुल 16 स्थानों पर रेड की गई। जांच के दौरान 2 प्रतिष्ठानों से लगभग 12.5 किलो एनालॉग पनीर मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जो डिस्ट्रीब्यूटर थे यहाँ पे एनालॉग या पनीर के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे वहां पे कार्यवाही करके हमको 450 किलो जैसा एनालॉग मिला था और उसके अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 1.5 लाख जैसी थी। तो पूरा जो एनालॉग था हम लोगों ने वहां पे तुरंत डिस्ट्रॉय करवाया थी। अब तक 15 से 17 पेटी का हमने इंस्पेक्शन किया। एक जगह पे हमने एनालॉग मिला, वो 12.5 किलो का ऑन द स्पॉट हमने डिस्ट्रक्शन किया और आखिरी अल्टीमेटम दिया कि दोबारा मिलेगा तो हम
तो FSSAI के मुताबिक तो अनुसार की कार्यवाही करेंगे। और ये ड्राइव हमारी राज्य सरकार के मुताबिक है, तो ये ड्राइव हमारी चालू रहेगी। गुजरात के जूनागढ़ में तो प्रतिबंधित पनीर और एनालॉग चीज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। महानगर पालिका की फूड शाखा और FDC टीम के छापेमारी में 14 कारोबारी फर्मों की जांच की गई। जांच के दौरान 5 क्विंटल 84 किलो प्रतिबंधित पनीर और एनालॉग चीज जब्त हुआ। जब्त माल की अनुमानित कीमत 2,04,575 रुपए बताई गई है। पूरा प्रतिबंधित जखीरा मौके पर ही नष्ट किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाद गुजरात एनालॉग पनीर और चीज के खिलाफ कदम उठाने वाला तीसरा राज्य बना है। गुजरात में फूड सेफ्टी विभाग ने सभी कारोबारियों को सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं और एनालॉग पनीर सहित घटिया गुणवत्ता वाले या नियमों के विरुद्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करने की चेतावनी दी है। लेकिन सवाल है कि जिस एनालॉग पनीर और चीज के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है, आखिर वो है क्या, उसे कैसे पहचाने? एनालॉग पनीर और मलाई पनीर में क्या अंतर होता है, ये भी जान लेते हैं। आपने एनालॉग पनीर के बारे में भी सुना होगा। हाल के दिनों में काफी चर्चा में है एनालॉग पनीर। दरअसल पनीर की एक वैरायटी है जो अक्सर होटल वाले इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कॉस्ट कम आती है, पाम ऑयल से इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें कई तरह की खराबियां भी हैं। हालांकि एनालॉग पनीर और सामान्य पनीर में क्या अंतर है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं पुराने भोपाल में। और पुराने भोपाल में ये एक डेयरी है जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनालॉग पनीर और सामान्य पनीर जो मलाई पनीर होता है उसमें अंतर क्या होता है। तो एनालॉग पनीर रहता है वो लो फैट का रहता है, उसमें क्रीम निकला हुआ रहता है। और उसमें वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल वगैरह मिक्स होता है। और जो मलाई पनीर रहता है वो प्योर दूध का रहता है और वो नेचुरल रहता है। सुना आपने, जिस पनीर को आप बड़े चाव से खाते हैं उसमें मिलावटखोर कैसे धीमा जहर घोल रहे हैं। लेकिन इस बार खाद्य सुरक्षा विभाग ने जहर के इन सौदागरों के खिलाफ ऑल आउट वॉर छेड़ दिया है। लेकिन मिलावट का सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ आटे के कारोबार में। यूपी के मैनपुरी में एक अवैध आटा फैक्ट्री पर कार्रवाई के दौरान आटे में टेल्कम पाउडर मिलाए जाने की बात सामने आई। यानी जिस आटे से घर की रोटी बननी थी उसमें मिलावट का ऐसा खेल चल रहा था जिसका जानलेवा असर लोगों की सेहत पर पड़ सकता है। रेड के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने करीब 2150 किलो टेल्कम पाउडर जब्त किया। बताया जा रहा है कि आटे में चमक लाने के लिए टेल्कम पाउडर की मिलावट की जाती थी, जिससे घटिया किस्म का आटा भी चमकदार, सफेद और चिकना बन जाता था। मिलावट के खेल का पर्दाफाश होने पर मिल को तत्काल बंद करा दिया गया और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई। जो हमारी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम थी उसने ज्योति कुड़िया में एक आटा निर्माण इकाई पे कार्रवाई करी, जहां पर अवैध रूप से आटे का निर्माण किया जा रहा था। संचालक के पास कोई लाइसेंस नहीं था उस यूनिट का। दूसरा, आटे में वो टेल्कम पाउडर की मिलावट कर रहे थे। तो मौके पर वहाँ पर नमूने लिए गए टेल्कम पाउडर के एज एन एडल्ट्रेंट और आटे के नमूने लिए गए। साथ ही उनका जितना भी स्टॉक था वो सीज किया गया। निर्माण इकाई बंद कराई गई क्योंकि उसका कोई लाइसेंस नहीं था उनके पास। और दूसरा, संबंधित थाने में उनके खिलाफ FIR भी कराई गई है। बताया जा रहा है कि मैनपुरी के ये मिलावटखोर टेल्कम पाउडर से तैयार आटे को जिले में खपाने की बजाय फिरोजाबाद में बिकवाते थे। खाद्य विभाग जांच में जुटा है कि यहां बनाए जाने वाला नकली आटा किन किन जिलों में भेजा जाता था। सफेद आटे का काला सच और कहां-कहां से आया वो आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को भी देखिए। जब उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनता की थाली तक पहुंचने से पहले ही 200 किलो मिलावटी और घटिया पनीर का खेल खत्म कर दिया। खाद्य विभाग को लंबे समय से नकली पनीर की सप्लाई की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद टीम ने छापेमारी कर नकली पनीर के 200 किलो के इस स्टॉक को जब्त कर नष्ट किया। अमरोहा में भी छापेमारी में 360 लीटर संदिग्ध दूध और 250 किलोग्राम नकली पनीर नष्ट किए जाने के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मचा है। मथुरा के पेड़े पर भी मिलावटखोरों की नजर लगी तो खाद्य विभाग ने गोवर्धन में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। मिठाई की कई दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान मौके पर गंदगी के बीच बोरों में भरा पेड़ा और मिल्क केक मिला।
टीम ने 4000 किलो पेड़ा और 100 किलो मिल्क केक जब्त किया। इसके बाद जेसीबी से गड्ढा खोदकर पूरा स्टॉक जमीन में दबाकर नष्ट करा दिया। इन मिठाइयों की अनुमानित कीमत करीब 6.25 लाख रुपए बताई जा रही है। जी, जैसे कि यहाँ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि यहाँ दूषित खोया और जो मतलब गलत खोया पेड़े की जो बिक्री हो रही है, उसके संबंध में हमें कई दिनों से हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि जो उनके डीलर हैं उनको पकड़ सके। तो हमें एक इनपुट प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में हम जो वहाँ पहुंचे स्थान पे, और जहाँ पहुंचने के बाद वहाँ उसको खुलवाया गया। तो बाकी जो पेड़ा था उस पर कुछ कहीं मिठाइयों पे कोई डेट वेट अंकित नहीं थी, वहाँ जो रखा हुआ था वो सही नहीं था। तो जो संदिग्ध हमें लगा कि ये खराब पेड़ा है, उसको यहाँ नष्ट कराने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, एक जगह और थी जहाँ इनपुट मिला था, तो वो शिशुपाल और सत्यपाल, वहाँ भी हम कार्रवाई की गई, लेकिन वहाँ हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिला। वहाँ हमें 1 क्विंटल मिला था, उसको नष्ट करा दिया था मौके पे। गाजियाबाद की मशहूर सोया चाप पर धब्बा लगा रहे मिलावटखोरों पर भी स्ट्राइक हुई। बीते हफ्ते खाद्य सुरक्षा विभाग ने गाजियाबाद के शालीमार गार्डन क्षेत्र में गंदगी में तैयार हो रही सोया चाप की फैक्ट्री पर छापा मारा और मौके पर ही 200 किलोग्राम सोया चाप नष्ट कराई गई। खाद्य विभाग की टीम ने रंगीन और सफेद सोया चाप के कुछ सैंपल जांच के लिए भेज दिए और फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किए जाने की संस्तुति दी। मिलावट के खेल का पर्दाफाश फिरोजाबाद में भी हुआ, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिले की 14 आटा मिलों पर छापेमारी की और टूंडला स्थित आटा मिल के गोदाम से काफी मात्रा में सेलखड़ी यानी मुलायम पत्थर का चूरे मिली आटा की बोरियां मिली। 25 बोरी आटा को जब्त किया गया। वहीं गाजीपुर में भी आटा मिलों पर FSDA की कार्रवाई में 1454 किलो आटा सीज किया गया। तो हम लोगों ने जितने भी जनपद में फ्लोर मिल हैं, फ्लोर मिलर्स हैं, उन सबके यहाँ सघन निरीक्षण शुरू किया था। तो लगभग अभी तक कुल 14 मिलर्स के यहाँ इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है। एक स्थान पर सेल खड़ी जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो उस परिसर में पाया गया और पूछताछ करने पर तो वैसे काफ़ी उसने बताया कि नहीं ये टूंडला तहसील में, तो उसने बताया कि नहीं हम लोग मिलाते नहीं हैं, लेकिन इसका वो उसके पास सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं था। तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में सीजर भी हुआ है और सैम्पलिंग हुई है और अभी तक कुल 14 सैंपल हुए हैं। इसमें जो है विशेष करके जो है आटा मिलों जो है जांच करनी है कि यहाँ अगर कोई अब मिश्रक तो नहीं मिलाया जा रहा, क्योंकि न्यूज में आया था कि सेलखड़ी मिलाई जा रही है, या जो है चावल खुर्दी 6 राइस मिलर्स रहे हैं, उनके यहाँ से लगभग 1500 किलोग्राम आटा जो है सीज किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत जो है लगभग 37,000 रुपए। सफेद आटे का ऐसा काला सच सामने आया तो आगरा में भी कार्रवाई तेज हुई। श्यामभोग एंटरप्राइजेज नाम के मिल से 1498 किलो गेहूं का आटा जब्त किया गया। स्पेशली आगरा में नकली आटा और मैदा बेचे जाने के इनपुट पर आगरा FSDA डिपार्टमेंट एक्टिव होता है और शहर भर में चेकिंग अभियान चलाता है, जिसके बाद में आगरा FSDA डिपार्टमेंट को आगरा शहर के एक प्रतिष्ठान से तकरीबन 1450 किलो मिलावटी आटा मिलता है, जिसको FSDA डिपार्टमेंट जब्त कर लेता है और शहर भर के कई अलग अलग इलाकों में छापामार कार्रवाई कर वहां सैंपलिंग ली जाती है, जो कि सैंपलिंग के बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आगरा शहर में मिलावटी आटा और मैदा की सूचना पर FSDA डिपार्टमेंट अब एक्टिव हो चुका है। लगातार शहर भर के अंदर कार्रवाई की जा रही है। तो अभी हमने आपको शहर शहर की रिपोर्ट दिखाई और उसको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब आप बाहर निकले कुछ खरीदारी करने के लिए, अपनी थाली जब आप देखें कि आप क्या खा रहे हैं, तो वाकई आपको यकीन हो कि आप सही खा रहे हैं या फिर नहीं। यह आपका काम है कि आप उसको बार बार चेक करें। क्या आप आटा खरीद रहे हैं, क्या आप पनीर खरीद रहे हैं या फिर चीज़ खरीद रहे हैं, तो क्या वो आपके और आपके अपनों की सेहत के लिए ठीक है या फिर नहीं। कि अलग अलग जगहों पर ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं जो कि बताती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपकी थाली में जहर परोस रहे हैं, यानी कि आप जो खा रहे हैं उसमें जहर मिलाया जा रहा है, इतना जहर जिसकी कल्पना शायद आपने की भी ना हो। और ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, जगह जगह से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है।
मिलावटखोरों के इस पूरे गिरोह पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी सख्त रुख इख्तियार किया है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने साफ चेतावनी दी कि जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मिलावट का ये जाल यहीं खत्म नहीं होता। बिहार की राजधानी में पटना जंक्शन के पास खुलेआम सस्ता नकली पनीर बेचा जा रहा था और बड़े बड़े होटलों और शादियों में सप्लाई भी किया जा रहा था। और अब बात उस चीज की जो हर रसोई का हिस्सा है, यानी कि खाने का तेल। महाराष्ट्र के बीड में तेल के खेल के एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ। बीड में 4 अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां हुई, जिसमें 1,18,904 किलो से ज्यादा खाने का तेल जब्त किया गया। इसकी कीमत करीब 1,93,00,000 रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि साधारण खाने के तेल को ही अलग अलग पैकेजिंग के जरिए बेचा जा रहा था। इस तेल को रिफाइंड और अल्ट्रा रिफाइंड जैसे नामों से पैक किया जा रहा था। चारों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड कर स्टॉक को सीज कर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आटे और तेल में ही मिलावट है, तो मध्य प्रदेश से आई इन 2 तस्वीरों को भी देखिए। बुरहानपुर में एक ब्रांड के नाम पर बिक रहा 110 लीटर नकली घी जब्त किया गया, तो खरगोन में बिक रहे नकली देसी घी का पर्दाफाश हुआ। यहाँ 364 लीटर नकली देशी घी जब्त हुआ है, जिसकी कीमत 2,17,000 रुपए बताई जा रही है। लेकिन असली लड़ाई सिर्फ नकली माल जब्त करने या नष्ट करने की नहीं है। लड़ाई ये है कि मिलावट की फैक्ट्री बंद होने के बाद दोबारा न खुले। मिलावटखोरों पर कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे और ग्राहक की थाली तक पहुंचने से पहले मिलावट का खेल खत्म हो। इसलिए अब सिर्फ छापेमारी नहीं, मिलावटखोरों के पूरे नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।